लंबा रास्ता एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा और तकलीफ़ें ज़रूर दूर हो जाएंगी और ये दिन भी गुजर जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। और ये जो आपके दिल में तोड़ फोड़ है इसको भी अल्लाह दूर कर देगा। बस अल्लाह पर भरोसा रखें। बानो कहती है कि माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो पर दुनिया की हर ज़रूरी बात हम अपनी माँ से ही सीखते हैं। जज करना छोड़ दो, तुम नहीं जानते हर कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा होता है। टूट गए हो, थक गए हो, हिम्मत नहीं रही, लेकिन फिर भी मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह है ना, वो जानता है आपकी तड़प। बस अल्लाह से राब्ता जोड़ लो, सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है, न जाने किस वक्त और कहां टूट जाए। किसी की बदतमीजी से मत घबराएं, वो बस अपना तारफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप नहीं पहचानेंगे, आगे चल दें। मंजिलों पर खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है, फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। मोहब्बत ये नहीं है कि एक दूसरे के ज़हनी मरीज बना दिया जाए। मोहब्बत तो एक दूसरे की थकावटें समेट लेने का नाम है। कभी किसी की ज़िंदगी में अपनी अहमियत जाननी हो तो खामोश होकर देख लो, पता चल जाएगा कि तुम्हारे होने या ना होने से इसको कितना फ़र्क पड़ता है। महबूब बिला वजह नाराज़ होने लगे तो समझ जाएं वो उदास है, इसे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। लड़ने की बजाय इसे खूब प्यार देना समझदार खातून की निशानी है। अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी मगर आपका साथी फिर भी आपसे नाखुश है तो इसे आज़ाद कर दें और इसे ढूंढने दें। आपसे बेहतर यकीन करें, मोहब्बत ठुकराने वाले की तरफ कभी पलट कर नहीं आती। बानो कहती है औरत की मोहब्बत से नहीं नफरत से डर जाओ, ख़ास से आम को कर देती है, दुआएं भी वापस छीन लेती है। और ये वाकई सच है कि मैंने कई औरतों को पत्थर होते देखा। जब इनका ज़ब्त टूटता है तो फिर इनके सामने कट के मर भी जाएं तो पलके उठाकर नहीं देखती। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है इसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना और कुछ लोग इन्हीं ख्वाब को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। दुनिया में आधी शादीशुदा ख़वातीन की यह शिकायत रहती है कि शौहर इनसे बात नहीं करता, तवज्जो कम देता है, प्यार कम देता है। इसमें इन ख़वातीन का अपना करना धरना होता है। जब शौहर इनसे मोहब्बत करता है, रोमांस की बात करता है, तब यह ख़वातीन अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करती है। इसमें शौहर दूसरी ख़वातीन की तरफ रौब होने लगता है। इसे कोई चाहे जैसे वो लिबास की तरह समझ सके, हर बात कर सके। और सबसे बेहतरीन रिश्ता वो है जहाँ दोनों किसी भी बात के कहने में अदम महसूस ना करें, आपस में बात भी कर सके जो वो किसी दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। रिश्ते साथ से बनते हैं, रंग नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जा सकते हैं। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखाते हैं, कुछ सब्र करना सिखाते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना और कुछ लोग इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। शरीफ औरत जिससे एक बार जुट जाए बस फिर वो उसी का सब कुछ होता है। किसी और के साये का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जान देगी लेकिन इश्क का ख्याल तक न लाएगी।
अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखो वो हंसता किस बात पर है। अगर कोई औरत आपसे आपका मर्द चुरा लेती है तो सबसे अच्छा बदला ये है कि उसे उधर ही रहना